अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने कैथोड रेज़ के बारे में पढ़ना है, उनकी डिस्कवरी के बारे में कि कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एटम के बारे में कि एटॉमिक थ्योरी पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल पे कंपोज्ड होता है और उन्हें एटम्स कहते हैं। एटम का मतलब भी इंडिविजिबल था। फिर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए तो बताया गया कि एटम के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हमने वन बाय वन इनकी स्टडी करनी है। अब कैथोड रेज़ की डिस्कवरी पे आ जाते हैं। तो कैथोड रेज़ के लिए 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली। ग्लास ट्यूब मैं आपको भी बताता हूँ, इसे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। क्या होती है? ग्लास ट्यूब में उन्होंने गैस ली और उस गैस में से उन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया। जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने पास किया तो शाइनी रेज़ जो थी वो प्रोड्यूस हुई। उन शाइनी रेज़ को कैथोड रेज़ कहा गया। अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ग्लास ट्यूब की बात कर लेते हैं। ग्लास ट्यूब हमारे पास क्या है, या डिस्चार्ज ट्यूब भी इसे कहते हैं। ये ग्लास से मिलकर बनी होती है। इसमें नॉर्मली इसे यूज़ तब किया जाता है जब हमने लो प्रेशर पे काम करना हो, प्रेशर हमने बहुत लो मेंटेन करना हो, तब हम ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। लो प्रेशर के अलावा इसमें एक वैक्यूम पंप भी लगा होता है। वैक्यूम पंप का काम ये है कि वो एक्स्ट्रा गैसेस को रिमूव करता जाता है और जो हमें गैस चाहिए होती है, हमारे लिए ज़रूरी होती है, जस्ट वही अंदर रहती है। अब जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था हम उसे देख लेते हैं। ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रही है सर्कुलर फॉर्म में आप कह लें, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है या कि ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर गैस मौजूद है कोई भी, और ये हमारे पास वैक्यूम पंप है जो एक्स्ट्रा गैसेस को रिमूव कर रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब है मेटल से बने हुए कोई भी दो चीज़ें, अब रॉड्स कह लें, उन्हें प्लेट्स कह लें, यानी कि ऐसी चीज़ें मेटल से बनी हुई जिनके अंदर से करंट पास हो जाए, उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस तरह आप कह लें बैटरी के टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमने एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। उससे हमने जो नेगेटिव एंड से कनेक्ट था उस इलेक्ट्रोड को हमने नाम दे दिया, इस ये वायर के थ्रू कनेक्ट है, इसे हमने कैथोड का नाम दे दिया। और जो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट था बैटरी के, उसे हमने एनोड का नाम दे दिया। दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। दो इलेक्ट्रोड हो गए हमारे पास, डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, उसके साथ वैक्यूम पंप अटैच है और इसके अंदर गैस मौजूद है, और जिसका प्रेशर क्या है जी, वेरी लो प्रेशर, ऑलमोस्ट 10 टू रेज पावर -4 ATM। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये यूनिट है। तो जब उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया इस पे, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से ऐसी शाइनी रेज़ प्रोड्यूस हुई हैं जो कि एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। उन शाइनी रेज़ को कैथोड रेज़ कहा गया। अब चूँकि वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, इसलिए उन्हें नाम भी कैथोड रेज़ दिया गया। अब कैथोड पे चूँकि नेगेटिव चार्ज था, इसलिए इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था। और ये प्रूव किस तरह से हुआ कि हमने पढ़ा है कि अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन कैथोड रेज़ ने किस जानिब मूव करना स्टार्ट किया, एनोड की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन से प्रोड्यूस होके ये इस साइड को हमारे पास ट्रैवल की। तो एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि कैथोड रेज़ के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। मैं दोबारा से पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूँ। हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर बहुत लो प्रेशर पे जो है गैस मौजूद है। दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, उसे कैथोड कहा है, कैथोड का नाम दिया है। पॉजिटिव वाले को एनोड का नाम दिया है।
जब बैटरी से हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो कैथोड में जो इलेक्ट्रोड था यहाँ से शाइनी रेज़ प्रोड्यूस हुई जिन्होंने एनोड की तरफ ट्रैवल किया। उन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया गया। नेक्स्ट हैं इसकी कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि आज अगर साथ में पढ़ा तो ये लेंथी हो जाएगा। अब हम जस्ट इस एक्सपेरिमेंट को बुक से रीड कर लेते हैं। In 1879, Sir William Crookes performed experiment by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure. सर विलियम क्रूक्स ने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गैसेस में जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थी और प्रेशर जो है वो बहुत लो रखा। ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड, जो उन्होंने ग्लास ट्यूब यूज़ की उसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे जिनमें से करंट पास हो रहा था, विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट थे। और जो प्रेशर था इस ट्यूब के अंदर वो 10⁻⁻⁴ ATM था। ये वर्ड आपने वर्डिंग जो है कितना प्रेशर था MCQs के हवाले से भी जहन में रखना है। फिर जब हाई वोल्टेज करंट पास किया गया, शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, तो जो कैथोड वाला हमारा इलेक्ट्रोड था वहाँ से शाइनी रेज प्रोड्यूस हुई विच ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड, जिन्होंने एनोड की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट किया। These rays were given the name of cathode rays. इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया गया एज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी, निकल रही थी। उसके बाद डायग्राम में वो सारा प्रोसेस शो कराया गया जो हमने पहले पढ़ा है। साइड में सर विलियम क्रूक्स के बारे में बताया गया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। ही वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट। ही वॉज अ पायोनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि आप कह लें वैक्यूम ट्यूब्स का जो काम था डिस्चार्ज ट्यूब्स का वो इन्हीं की बनहोने मिन्नत है, इन्होंने ही स्टार्ट किया था, बुनियाद इन्होंने ही उसकी रखी थी, उस पर स्टडी की। ही वर्कड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे इन्होंने काम किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी आ जाती है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेज़ हैं हम मैटर के साथ जब वो इंटरेक्ट करती हैं तो उसकी हम स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या मैटर उसे अब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, इस तरह से सारी की स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाती है।